Hello बच्चों, let's read the following question. A sample of gas contains N1 molecules and the total kinetic energy at minus 123 Celsius is E1 ergs. Another sample of the gas at 27 degrees Celsius has total kinetic energy as 2 E1 ergs. Assuming gases to be ideal, the number of gas molecules in the second sample will be. क्वेश्चन में हमें एक सैंपल गैस का दिया है जिसमें N1 मॉलिक्यूल्स हैं, उसका टोटल किनेटिक एनर्जी बताया है कि माइनस 123 डिग्री सेल्सियस पे E1 अर्ग्स है। हमारे पास एक दूसरा सैंपल है गैस का, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पे, उसका टोटल किनेटिक एनर्जी 2 E1 अर्ग्स है। हमें बोला है कि अज्यूम करो कि दोनों जो गैसेस हैं वो आइडियल है। हमें बताना है कि सेकेंड सैंपल में नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। फर्स्ट में कितने हैं? N1 है। फर्स्ट ऑप्शन N1, second N1 by 2, third 2N1 and last option is 4N1. First of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास हम यूज करेंगे टोटल किनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला। लेट अस से किनेटिक एनर्जी को हम के से डिनोट कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2/3 N इंटू के इंटू टी। अब यहाँ पे जो N है ये डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट है। जो K है ये डिनोट कर रहा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को। K डिनोट्स बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट एंड जो कैपिटल T है वो डिनोट करता है टेम्परेचर को। कैपिटल T डिनोट्स टेम्परेचर। अब जो फर्स्ट सैंपल है हमारे पास, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N का वैल्यू कितना है? N1 है। टेम्परेचर T का वैल्यू कितना है? माइनस 123 डिग्री सेल्सियस है। इसको अगर हमें केल्विन में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें 273 को ऐड कर देंगे। अब इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे? केल्विन। तो फर्स्ट सैंपल के लिए जो टेम्परेचर T है वो हमारे पास किसके इक्वल है? इट इज इक्वल्स टू 150 केल्विन। फर्स्ट सैंपल के लिए जो किनेटिक एनर्जी है, टोटल किनेटिक एनर्जी वो हमें E1 दिया है। तो E1 को हम क्या लिखेंगे? 3/2 N की जगह पे N1, K कांस्टेंट है, T की जगह पे हमारे पास आ गया 150। कंसिडर टू क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकंड सैंपल की बात करते हैं। इन द सैंपल 2, सेकेंड सैंपल में हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। सपोज उसको हम N2 कंसिडर कर लेते हैं जो हमें फाइंड आउट करना है। जो टेम्परेचर T है इस केस में वो हमें कितना दिया है? इट इज गिवन 27 डिग्री सेल्सियस। अब इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, तो 27 में क्या कर देंगे? 273 ऐड कर देंगे, विच मीन्स इस केस में जो टेम्परेचर है वो कितना है? 300 केल्विन है। जो टोटल किनेटिक एनर्जी है इस केस में वो कितना है? E2 है। तो E2 को हम कैसे लिखें? इट इज E2 जो है वो कितना है? 2E1 के इक्वल दिया है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? E2 इज इक्वल्स टू 3/2 N2 K एज इट इज, टेम्परेचर का वैल्यू 300। तो अब इसमें ये हमारा क्या हो गया? इक्वेशन सेकंड हो गया। तो सेकंड इक्वेशन में जो E2 है एंड फर्स्ट इक्वेशन में E1 है, उसको हम कैसे रिलेट करेंगे? सेकंड इक्वेशन से यूजिंग सेकंड इक्वेशन से हम लिख लेंगे E2 को हमने 2E1 लिख दिया एज गिवन इन द क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू हमारे पास क्या हो गया? N2 इंटू K इंटू क्या है? 300। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अब हमें क्या कर लेना है? यूजिंग फर्स्ट को यूज करते हुए हम क्या लिख लेंगे? 2 E1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज 3/2 इंटू N1 इंटू हमारे पास क्या है? K इंटू 150 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 3/2 N2 इंटू K इंटू हो गया 300। अब यहाँ से दोनों तरफ 3/2 कैंसिल हो जाएगा, K कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2N1 इंटू 150 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे N2 इंटू 300। 150 इंटू 2 कितना होता है? 300 होता है। तो 300 N1 किसके इक्वल आ गया? 300 N2 के। तो यहाँ से हमारे पास आ गया दैट N1 जो है वो N2 के इक्वल होगा, और वी कैन राइट कि सेकंड सैंपल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? N1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो गिवन ऑप्शन में से फर्स्ट जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।